हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 11th बायो की बुक का चैप्टर 2, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इस चैप्टर के भी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे। लाइक हमने पिछले चैप्टर में किंगडम के बारे में पढ़ा था ना थोड़ा सा, सो जस्ट लाइक दैट। लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। गाइज, अगर आपको लग रहा है कि जो भी ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम आया है वो अभी कुछ ही सालों पहले आया है, सो यू आर वेरी वेरी रॉन्ग। बिकॉज पहले के ज़माने में भी जो लोग थे ना, उन्होंने चीज़ों को क्लासीफाई करने शुरू कर दिया था। वो अलग बात है कि उन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे नहीं किया था क्लासीफाई, उन्होंने नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया था। So let's begin with that first non scientific classification। जो पहले के ज़माने में नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन होते थे वो किस बेसिस पे होते थे? वो होते थे बेस्ड ऑन यूजेस। यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं जैसे ट्रांसपोर्ट। अब मैं कैसे क्लासीफाई कर रही हूँ किसी भी ऑर्गेनिजम्स को? अगर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग बीइंग मेरे को अपनी जो है कि कोई भी चीज़ मेरे को अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है या अपने आप को एक जगह से मैं दूसरी जगह जाना चाहती हूँ, तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है? लाइक हॉर्स हो गया, है ना, हॉर्स से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। डोंकी हो गया, उस पर कई चीज़ें, अभी भी देखो कितना सारा वो सामान ढोता है ना। तो इससे क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट के लिए उसको ट्रांसपोर्ट वाली कैटेगरी में डाल दिया। अब सिक्योरिटी के लिए जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है डॉग्स। आज के ज़माने भी कई लोग क्या रखते हैं अपने घरों में, क्या रखते हैं एज अ पेट, डॉग रखते हैं। और वो क्या जो प्रोवाइड करता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो इसमें कुछ ज़्यादा ऐसे सवाल नहीं आते, बस यू शुड रिमेंबर कि जो पहली बार जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो नॉन साइंटिफिक होता था पहले के ज़माने में, और वो किस बेसिस पे होता था? वो यूजेस के बेसिस पे होता था। सो अब हम डेफिनेटली इनके बारे में तो ज़्यादातर पढ़ेंगे नहीं इसमें, बिकॉज ये है साइंस, है ना, साइंस ली है। सो हम साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। सो जो पहली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की थी वो हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल जी ने की थी। सो जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन है दैट इज एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन। अब इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिवाइड किया था? उन्होंने जितने भी अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, दैट आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स को उन्होंने किस बेसिस पे डिवाइड किया था, किस बेसिस पे उन्होंने कह सकते हैं क्लासिफाई किया था? तो प्लांट्स को उन्होंने तीन जो है टाइप्स में बांटा था, तीन हिस्सों में उन्होंने क्लासिफाई किया था, दैट आर हर्ब, shrub एंड ट्री बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। सो उन्होंने क्या किया था, प्लांट्स को उनके एक्सटर्नल फीचर्स के, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मतलब एक्सटर्नल फीचर्स, वो कैसे दिख रहे हैं, तो इस बेसिस पे उन्होंने हर्ब, श्रब और ट्री में डिवाइड किया था। हर्ब कैसे होते हैं? हर्ब को जैसे पौध बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, जो नॉर्मल पौधा होता है उसे उन्होंने हर्ब कह दिया, लाइक जड़ी बूटियां होती हैं। श्रब कैसे होते हैं? श्रब दिखने में होते हैं लाइक झाड़ियाँ। और ट्रीज तो आपने देखी ही हैं, लंबे लंबे ट्रीज जो होते हैं, पेड़ कहते हैं जिन्हें, सो दैट आर ट्रीज। तो प्लांट्स को उन्होंने फिर पढ़ते हैं कि प्लांट्स को उन्होंने एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पर तीन हिस्सों में डिवाइड किया था, दैट आर हर्ब, श्रब एंड ट्री। और एनिमल्स को उन्होंने क्लासिफाई कैसे किया था? एनिमल्स को उन्होंने बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड पर जो है डिवाइड किया था इनटू एनीमा एंड इनेमा। तो एनिमल्स को उन्होंने कैसे डिवाइड किया था? अब जिन ऑर्गेनिजम्स में लाल खून निकलेगा, जिसमें लाल खून होता है, उन ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने इनेमा कहा। और जिन ऑर्गेनिजम्स में लाल खून नहीं होता, लाइक दूसरे कलर का जो होता है खून होता है, उसे उन्होंने एनीमा कह दिया। सो दैट वाज एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या उन्होंने किया था। एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन क्या है? फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन थी। उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को प्लांट और एनिमल्स में डिवाइड किया था। प्लांट में उन्होंने फर्दर क्या है, तीन कैटेगरीज बांटी थी, दैट आर हर्ब, श्रब एंड ट्री बेस्ड ऑन देयर एक्सटर्नल दैट इज मॉर्फोलॉजिकल फीचर। लेकिन एनिमल्स को उन्होंने क्लासिफाई किया था बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड इनटू एनीमा एंड इनेमा। ठीक है जी। अब हमने पढ़ने वाले हैं अगला सिस्टम जो आया, टू किंगडम सिस्टम। अब
देखो यहाँ पे एक आपको चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो किंगडम शब्द का प्रयोग हुआ था वो यहाँ से हुआ था, टू किंगडम सिस्टम। अब जो एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था उसने कुछ ऐसा किंगडम वगैरह तो नहीं कहा था, उन्होंने नॉर्मल बस प्लांट्स और एनिमल्स कह दिया था, बट यहाँ से स्टार्ट हुई किंगडम का आना। ठीक है, तो टू किंगडम सिस्टम वॉज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। अब ये नाम आपको कहीं सुना सुना लग रहा होगा। तो ये हमने जो नाम है कैरोलस लीनियस अभी पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था कि इन्होंने जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हेल्प किया था कि उसके दो पार्ट्स होंगे, जो भी साइंटिफिक नेम होगा। तो यहाँ पे भी उनका नाम आ गया है, तो आपको ये याद रखना है कि टू किंगडम सिस्टम जो है किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। और इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था टू सिस्टम्स में, दैट आर प्लांटेई एंड एनिमेलिया। प्लांटेई के नाम से आपको पता चल गया होगा, जितने भी प्लांट्स हैं ऑन अर्थ उनको प्लांटेई के अंदर डाल दिया, और जितने भी एनिमल्स हैं प्रेजेंट ऑन अर्थ उन्हें एनिमेलिया के अंदर डाल दिया। ओके, तो इसका उन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा कि किस बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया। उन्होंने जो है क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। इट मीन्स अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेल वॉल होगी तो उसको प्लांटेई के अंदर डाल दिया, मीन्स वो प्लांट है। और अगर उसमें सेल वॉल एब्सेंट होगी, इट मीन्स सेल वॉल नहीं होगी, तो इट मीन्स उसको क्या उन्होंने डाल दिया, एनिमेलिया के अंदर डाल दिया, दैट इज एनिमल्स के अंदर डाल दिया। ठीक है, वो एक एनिमल्स होगा। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि प्लांटेई के अंदर उन्होंने क्या क्या डाला, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्राइजोफाइट्स, एल्गे, फंगी, डाइनोफ्लेजलेट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन सब को उन्होंने क्या डाल दिया, किंगडम प्लांटेई के अंदर डाल दिया। बट ये इतना कोई अच्छा जो है, कोई अच्छा नहीं था ये सिस्टम क्लासिफाइंग करने का, इसके ड्रॉबैक्स आए। उन्होंने क्या कर दिया था कि जो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म है उनको यूकैरियोट के अंदर डाल दिया था। प्रोकैरियोट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, वाइल यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो होता है और ऑर्गेनेलीज जो होती हैं बाकी वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उन्होंने एक साथ डाल दिया था उनको। ठीक है, सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डाल दिया था। और तीसरा जो ड्रॉबैक था वो है ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स को, मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स में डाल दिया था। तो डेफिनेटली इट मीन्स ये कोई अच्छा जो है क्लासिफिकेशन नहीं था, हमें और भी ज़्यादा अच्छा और बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम चाहिए था। तो फिर आया हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और आज के पूरा जो लेक्चर है जितना भी होगा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लासिफिकेशन जो अभी तक यूज़ हो रहा है वो यही है, दैट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच वॉज गिवन बाय R.H. विटेकर इन 1969। इन्होंने जो है इन्होंने भी किंगडम से जो है किंगडम का ही यूज़ किया था। ठीक है, कि किंगडम में क्लासिफाई करेंगे ऑर्गेनिजम्स को। तो उन्होंने 5 किंगडम बनाए थे, दैट आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। अभी हम लेटर एंड नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे, इन सभी को डीप स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी देखते हैं कि उन्होंने क्लासिफाई तो कर दिया लेकिन किस बेसिस पे, कि क्या क्राइटेरिया लिया उन्होंने जो है ऑर्गेनिजम्स को इन किंगडम के अंदर क्लासिफाई करने का। सो ये पूरा जो टेबल है आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है एंड यू हैव टू लर्न दैट। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, वैसे तो आप जैसे जैसे जो समझोगे अगर अच्छे से तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ क्लास 11 स्टूडेंट्स एंड फॉर नीट एस्पिरेंट्स। तो पहले देखते हैं किंगडम मोनेरा को। तो जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अगर प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स मतलब अगर उनके पास अच्छा खासा कोई ऑर्गेनेली नहीं है या कोई न्यूक्लियस जो है उनका वेल डेवलप्ड नहीं है तो उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। और क्या होगा, उन जो मोनेरा है उनकी जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोसिक होगी। इट मीन्स वो क्या होंगे, मोस्टली क्या होंगे, हेट्रोट्रॉफ्स होंगे। अब उनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है। ये आपने अभी मैंने बताया कि न्यूक्लियस अगर वेल डिफाइन है तो डेफिनेटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। और वो क्या है, दे आर यूनिसेल्युलर।
एक बार मैं इसको फिर आपको अभी तक रिवाइज करा देती हूँ। मोनेरा में हमने क्या क्या देखा। जो मोनेरा है उनमें कौन से ऑर्गेनिजम्स जो है रखे जाएंगे। जो ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स हो उनमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, सेल वॉल उनकी नॉन सेलुलोजिक होगी और वो यूनिसेलुलर होंगे, दे आर मोनेरा। और इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो ऑटोट्रॉफिक भी होंगे, हेट्रोट्रॉफिक भी होंगे, बट मोस्ट ऑफ देम मतलब ज़्यादातर जो होंगे वो हेट्रोट्रॉफिक होंगे। ठीक है, सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो उनको मोनेरा में प्लेस किया जाएगा। अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को पॉज करना और मोनेरा को जितना भी है उसको खुद से एक बार बोल बोल के रिवाइज करना। बट फिर भी हम अगली क्लास में मोनेरा को फिर से पढ़ेंगे और वहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें आपको फिर से बताऊंगी इन डीप। ठीक है, इन डिटेल हम इसको फिर से पढ़ेंगे। अगला है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या होंगे, जो ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक होंगे, इट मीन्स उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होगी, तो वो आ जाएंगे प्रोटिस्टा के अंदर। उनमें क्या होगी, सेल वॉल कईयों में होगी और कईयों में नहीं होगी, सो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। दे आर ऑल्सो यूनिसेल्युलर, तो ये मल्टीसेल्युलर नहीं होते, ये यूनिसेल्युलर होते हैं। इट मीन्स उनमें सिर्फ एक सेल होता है। और जो इसमें क्या होता है, इसमें जो फोटोसिंथेसिस, इट मीन्स ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे। आगे है किंगडम फंगाई। फंगाई में क्या होगा, इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो यूकैरियोट्स होंगे, उनमें जो सेल वॉल होगी बट वो काइटिन की होगी, वो सेल्यूलोज की जो है सेल वॉल नहीं होगी, वो काइटिन की सेल वॉल होगी। और अब क्या होगा, ये थोड़ा सा एडवांस है मोनेरा से, तो डेफिनेटली इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। इसमें जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो होगा मल्टी सेलुलर। इट मीन्स इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो होंगे मल्टी सेलुलर, नॉट यूनिसेलुलर। और इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है हेट्रोट्रॉफिक। क्या है वो, हेट्रोट्रॉफिक। एंड गाइस मैं लिटरली आपको बता देती हूँ, ये अगर आपको ऐसे ऐसे याद नहीं हो रहा तो पहले जैसे मैं बोल रही हूँ मोनेरा, मैंने अभी मोनेरा की आपने वीडियो देखी तो उसको पॉज करना, खुद एक बार जो है बोल बोल के, जोर जोर से बोल बोल के उसको रिवाइज करना, देन आगे जो है रिज्यूम करना वीडियो को, प्रोटिस्टा पढ़ना एंड देन फिर से बोलना एंड देन ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, तभी आपको अच्छे से याद होगा। सो आगे है किंगडम प्लांटेई, जो कि आप नॉर्मल जानते हैं, प्लांट्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो इसमें जो सेल वॉल जो सेल होगा वो यूकैरियोटिक होगा, इनकी सेल वॉल होगी इनमें जो कि सेलुलोज की होती है, ये आपको पता ही होगा, पिछली क्लासेस से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको। और इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा डेफिनेटली वो यूकैरियोट है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। और इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा सा और एडवांस है। इट मीन्स सॉरी, इट मीन्स इसमें ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट आ जाएंगे, जैसे जाइलम, फ्लोएम, तो ये क्या है, ये ऑर्गन सिस्टम नहीं है, दे आर ऑर्गन्स। लाइक जाइलम इज एन ऑर्गन फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम इज एन ऑर्गन फॉर फूड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो होगा ऑटोट्रॉफिक। इट मीन्स जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाएंगे। आगे आ जाता है एनीमिलिया। एनीमिलिया में अब हम एनीमिलिया में डेफिनेटली ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, तो हम भी आते हैं इसमें। सो अब आप इसको इजीली, सबसे इजीली याद कर सकते हो अपना खुद का एग्जांपल देख के। जो हम में जो सेल होते हैं, हम एडवांस लेवल ऑफ जो हैं ऑर्गेनिजम्स हैं, तो जो हम में सेल होंगे वो यूकैरियोट होंगे, और हम में सेल वॉल नहीं होती तो डेफिनेटली एनीमिलिया में सेल वॉल नहीं होगी। हम यूकैरियोट्स हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है हमारे पास, इट मीन्स हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा। और हमें आपको पता ही है वी आर वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, तो हमें ऑर्गन सिस्टम होता है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं यहाँ पे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ डिवीजन होता है। और हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है। अब एक बार मैं फिर से आपको जो है समराइज करवा देती हूँ ये पूरा टेबल। मोनेरा में, मोनेरा किंगडम मोनेरा में वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो यूकैरियोट्स हैं, उनके पास जो है खुद का जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उनमें सेल वॉल होती है बट दैट इज नॉन सेलुलोजिक, ये यूनिसेल्युलर होते हैं, और इनमें बोथ
ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक भी आ जाते हैं। प्रोटिस्टा में वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो यूकैरियोट्स होते हैं। सेल वॉल कईयों में होती है, कईयों में नहीं होती। दे आर यूनिसेल्युलर, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है बिकॉज दे आर यूकैरियोट्स। और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बोथ, ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। फंगाई में क्या होता है, इनके जो सेल होता है वो यूकैरियोट होते हैं, ये यूकैरियोट्स होते हैं। इनमें सेल वॉल काइटिन की प्रेजेंट होती है, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, और इनमें जो डिवीजन होता है बॉडी का वो मल्टीसेल्युलर होता है, इट मीन्स दे आर मल्टीसेल्युलर। इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है हेटेरोट्रॉफिक, इट मीन्स ये अपना खाना खुद नहीं बनाएंगी। प्लांटेई में क्या होता है, ये यूकैरियोट्स होते हैं, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है सेलुलोज की, इट मीन्स इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। इसमें जो डिवीजन होती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की वो ऑर्गन लेवल तक होती है, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक। एनिमेलिया में जो सेल होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और इनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिवीजन है, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल तक की होती है, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉफिक। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जब ये 5 किंगडम सिस्टम आया, 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन आया, इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब इससे जो है, अभी ये एग्जांपल्स के बिना मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मली इसने क्या जो है क्लासिफिकेशन का जो पूरा सिस्टम ही बदल दिया था। इससे क्या हुआ, जो पहले हम क्या कर रहे थे, मल्टी सेल्यूलर को यूनिसेल्यूलर के साथ प्लेस कर रहे थे, तो ये सारी दिक्कतें हटा दी। अब उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया, मीन्स जो यूकैरियोट्स हैं उनको अलग, प्रोकैरियोट्स को अलग, यूनिसेल्यूलर को अलग, मल्टी सेल्यूलर को अलग, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ्स को भी अलग अलग रखा। तो इससे ये सारी दिक्कतें क्या हो गई, ये हल होगी। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, और यहाँ से एग्जाम्पल में से जो क्या है क्वेश्चन आ जाते हैं, बोथ इन नीट और नॉर्मल क्लास 11 के, और जो है एग्जाम्स में भी आ जाते हैं। तो इसको आपको स्टडी करना पड़ेगा। अब जो यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है, जो क्लमाइडोमोनास है और क्लोरेला है, उसमें क्या होती थी, सेल वॉल प्रेजेंट होती थी। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम सिस्टम जो है, जो कैरोलस लीनियस ने दिया था, उन्हें कौन सी किंगडम में रख दिया, इन्हें किंगडम प्लांटेई के अंदर रख दिया। ठीक है, लेकिन जो अमीबा और पैरामीशियम थे, इनमें सेल वॉल थी नहीं, इट मीन सेल वॉल एब्सेंट थी, इसलिए इन्हें अकॉर्डिंग टू किंगडम सिस्टम एनिमेलिया में रख दिया। बट जब 5 किंगडम सिस्टम आया, तो हमने इसमें कई चीज़ें, इन चारों में कई चीज़ें कॉमन देखी। जैसे ये सारे के सारे, मतलब ये चारों के चार क्या थे, यूनिसेल्युलर थे। जबकि हमने पढ़ा था जो प्लांटेई में होंगे वो तो उनमें तो ऑर्गन जो है, ऑर्गन लेवल सिस्टम की जो है क्लासिफिकेशन आएगी, और जो एनिमिलिया है और उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल की क्लासिफिकेशन आएगी। तो यहाँ से हमने मिसकॉन्सेप्शन हटा दिया कि ये सारे क्या हैं, यूनिसेल्युलर, और ये सारे क्या है, यूकैरियोट्स हैं, इट मीन्स इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो हमने क्या बनाया, इनके लिए एक अलग किंगडम बना दिया, दैट इज प्रोटिस्टा। तो यहाँ से हमको फिर से याद रखना है, प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जो कि यूनिसेल्युलर हो और यूकैरियोट्स हो। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि अभी हमने 2 किंगडम सिस्टम पढ़ा था, तो सीधा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम कैसे आ गया। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ये आया, ये हमने इसलिए पहले पढ़ा बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हम इस चैप्टर में इसी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि 3 किंगडम सिस्टम भी आया था, जो कि हैकल ने दिया था। और जब 3 किंगडम सिस्टम आया तो हमने नवी जो है किंगडम बनाया, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, सो इट मीन्स पहले जब 2 किंगडम सिस्टम था, एनिमेलिया और प्लांटेई थे। जब 3 किंगडम सिस्टम आया, तो जो हमारा तीसरा जो सिस्टम बना वो बना प्रोटिस्टा। और फिर उसके बाद आया 4 किंगडम सिस्टम, जो को कॉपलैंड ने दिया था, और तब मोनेरा आया था। और इसके बाद आया 5 किंगडम सिस्टम, जिसमें हमने जो नवा किंगडम लाए थे वो था फंगाई। ठीक है, तो आपको अगर ये याद करना है तो आप कर सकते हैं, बट वैसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैंने आपको ऐसे ही एक्स्ट्रा के लिए बता दिया था। सो अब हम पढ़ने वाले हैं 3 किंगडम सिस्टम। ये ऐसा कुछ अलग नहीं है खास, इसमें बस 5 किंगडम सिस्टम को ही थोड़ा सा एक्सपैंड किया गया है।
सो सिक्स किंगडम सिस्टम को 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं एंड इट वाज गिवन बाय कार्ल वॉइस। ठीक है जी। सो इसमें जो हमारे 5 जो थे किंगडम थे उनको वैसे ही लिखा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो उसमें उन्होंने बस किया क्या, जो मोनेरा था ना किंगडम, उसको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, आर्केई बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में, और बाकी जितने भी किंगडम बचे उनको एक सिस्टम में, एक किंगडम में डाल दिया और उसे बोला यूकैरिया। ठीक है। सो अब आपको पता चल गया होगा इसे 3 डोमेन सिस्टम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि मोनेरा को उसने 2 कैटेगरीज, इट मीन्स 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया और बाकी जितने भी किंगडम बचे उनको एक डोमेन में डाल दिया जिसे कहते हैं यूकैरिया। ठीक है। और मोनेरा को उसने किस बेसिस पे, किस क्राइटेरिया पे डिवाइड किया था, इट वाज 16 SrRNA। ठीक है, 16 SrRNA। तो इसके बेसिस पे उन्होंने, ये आपको बस ज़्यादा याद नहीं करना, ये भी इतना नहीं पूछते, बस क्लास 11th में कई बार आ जाता है कि किसने दिया था इसको, जो 6 किंगडम सिस्टम है इसको किसने दिया था, दैट वाज कार्ल वॉइस। इसमें मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में डिवाइड किया था बेस्ड ऑन 16 SrRNA, और बाकी सिस्टम को जो है, बाकी किंगडम को है उन्होंने एक जो है डोमेन में रख दिया था, दैट इज यूकैरिया। अब ये आपकी नॉर्मल, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये मैंने टेबल में लिख दिया कि RNA होता क्या है, बट वैसे इस पर कोई क्वेश्चन आता नहीं है, मैं आपके लिए एक बार पढ़ देती हूँ। सो RNA stands for ribosomal ribonucleic acid which is a crucial component of ribosomes। अगर आपको अभी नहीं पता कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये क्या होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो डोंट वरी, ये हम अब जो हमारे आगे चैप्टर आएगा सेल, तो उसमें हम इसको अच्छे से स्टडी कर लेंगे। तो बस यहाँ पे आपको ये जानना है कि RNA जो है, RNA एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है जो कि राइबोसोम्स में पाया जाता है, तो उसी के बेसिस पे उन्होंने क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। इसके बारे में कोई इतना पूछेगा नहीं, ये बस मैंने आपको नॉर्मली, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप अभी वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ एग्जाम में पूछेंगे नहीं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज हुआ, अभी हमने 3 डोमेन पढ़े, यूकैरिया, यूकैरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, तो इसमें से बड़ा डोमेन कौन सा होगा, ऑफ कोर्स यूकैरिया होगा, बिकॉज इसमें कितने सारे है ना, 4 किंगडम्स आ रहे हैं। और अभी हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था जो बिगेस्ट किंगडम होता है वो होता है एनिमेलिया। तो इसमें से यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है विच वन इज बिगर, इन दोनों में से बिगर कौन होगा, बड़ा कौन होगा, यूकैरिया या एनिमेलिया। प्लीज इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना विद टाइम स्टैम्प। तो अभी मैं आंसर बता देती हूँ, 1 2 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूकैरिया। अब वाई यूकैरिया, इट मीन्स एनिमेलिया जो है, एनिमेलिया किंगडम है उसमें तो सिर्फ एनिमल्स आएंगे, लेकिन जो यूकैरिया है उसमें सिर्फ एनिमेलिया ही नहीं, उसमें एनिमेलिया, प्लांटे, फंगाई और प्रोटिस्टा, इतने सारे किंगडम आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यूकैरिया इज बिगर। गाइस, इस लेक्चर में हमने कई टाइप्स की क्लासिफिकेशन और उन्हें किस क्राइटेरिया पर क्लासिफाई करते हैं वो पढ़ा। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट सो जस्ट आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। और गाइस, मैं आपसे लिटरली रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे जैसे मैं एक एक पार्ट बना रही हूँ, तो अभी जितना भी मैंने लेक्चर बनाया, आप अपनी जो है, आपने जो भी अगर नोट्स बनाए होंगे या NCERT आपके सामने है, तो आप उसको खोलो और उधर तक ही स्टडी कर लो। इससे क्या होगा, आप जितना आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो इवन जब मैं जो है पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दूंगी, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट्स की फॉर्म में पूरी हाईलाइटी NCERT दूंगी, तो आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो तब तक के लिए मिलते हैं अगले पार्ट ऑफ द लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।